हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2022 का आगाज हो चुका है। लंबे समय से हर कोई इस अवार्ड शो का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बीते 2 सालों से कोरोना पैंडेमिक के चलते ये इवेंट नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस साल ये अवार्ड शो अबू धाबी के यास आइलैंड पर आयोजित किया जा रहा है। बीती रात आईफा 2022 की ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें सलमान खान, रितेश देशमुख, मनीष पॉल, नोरा फतेही, शाहिद कपूर, हनी सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स मौजूद रहे। आईफा 2022 में होस्टिंग की जिम्मेदारी फराह खान और अपार शक्ति खुराना के साथ साथ सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल के कंधों पर है। ऐसे में ऑडियंस के लिए यह अवार्ड शो और ज्यादा खास हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनका आईफा से बहुत पुराना नाता है। बहुत ही लंबा रिश्ता रहा है आईफा और मेरा, और ये तीन हमारे जो त्रिदेव हैं, सबास, विराफ एंड आंद्रे, बचपन से जानता हूँ इनको। तो इन लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं मुझे, एंड दैट इज फाइन। बचपन से एक्सप्लॉइट करते आए हैं, बट इस बार अबू धाबी आए हैं और अबू धाबी और मेरा रिश्ता काफ़ी लंबा और सक्सेसफुल रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें की हैं और यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो आई एम हियर फॉर अबू धाबी दिस टाइम एंड फॉर आईफा। मनीष पॉल की होस्टिंग से तो आप पहले से ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आईफा 2022 में वो सलमान और रितेश के साथ मिलकर इस अवार्ड शो को होस्ट करने वाले हैं। ऐसे में ऑडियंस के लिए इस तिकड़ी को एक साथ देखना वाकई मजेदार होने वाला है। Hi everyone, feels great to be here. Feels great to be standing with such eminent personalities. And मैं एक ही बात से बस डर रहा था। सलमान सर को रितेश कह रहे थे कि भाऊ आप खड़े हो, संभालो, मैं साइड में खड़ा हूँ। सलमान सर ने कहा तू संभाल, मैं साइड में खड़ा हूँ। मैं इन दोनों के साथ होस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि जब इतने बड़े लोग ऐसा बोल रहे हैं। बट आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड, एज शाहिद ऑल्सो सेड, यू नो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस। और ऑब्वियसली भाईजान होते हैं तो बहुत ही मजा आता है। एंड सर मजे करेंगे बस आपके साथ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। लगभग 7 से 8 साल बाद रितेश देशमुख आईफा को एक बार फिर से होस्ट करने वाले हैं, और वो भी बॉलीवुड के दबंग खान के साथ। Pleasure to be part of IFA, and what's even more exciting that it's happening in Abu Dhabi. You know, for me, just like Ananya said, she's extremely nervous because it's the first time she's performing. I want to thank Viraf, Sabas and Andre for giving me opportunity 12 years back. I was a guy extremely scared of stage, with huge stage fright, and they showed enough faith that I could host the awards. Back then with Baman Irani, I have been hosting IFA for 7-8 years, and it's been an absolute honor and pleasure. बॉलीवुड की सुपर सिजलिंग गर्ल नोरा फतेही अपने किलर डांस मूव से फैंस को अपना दीवाना बना देती हैं। इस बार एक्ट्रेस आईफा में परफॉर्म करने वाली हैं। ऐसे में नोरा से ही जान लेते हैं कि यह अवार्ड शो कितना खास होने वाला है। Hello everybody. First of all, I want to say thank you to IFA and Abu Dhabi for having me here today with some of the most amazing, iconic stars on stage here. After tomorrow's performance is going to be a very diverse performance of different dance styles. I'll be performing on all my hit numbers. We'll have a nice fan moment. An Abu Dhabi fan will be on stage with me performing. So it's going to be a good experience. For me, it's just a big deal to be here because I've always wanted to perform in IFA. So it's kind of like a dream come true. And of course, being on the same stage as someone like Salman Khan, a global icon, it's a big deal for me. आपको बता दें कि आईफा अवार्ड 2 जून से 4 जून तक यास आइलैंड में आयोजित किया जाने वाला है। कई सेलेब्स पहले ही अबू धाबी पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ पहुंचने वाले हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी इस अवार्ड शो में शामिल होंगे। साथ ही अभिषेक आईफा में परफॉर्म भी करने वाले हैं। इसके अलावा शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान और अनन्या पांडे समेत कई और कलाकार भी परफॉर्म करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। सिद्धू नहीं, उर्फी को लगनी चाहिए थी गोलियां। लोगों ने फिर सुनाई उर्फी जावेद को खूब खरी खोटी। ट्रोलर्स को एक्ट्रेस ने दिया ऐसा जवाब।
अपने बोल्ड और अतरंगी अंदाज के लिए लाइमलाइट में रहने वाली उर्फी जावेद सोशल मीडिया सेंसेशन तो है ही, वहीं अपनी अतरंगी हरकतों की वजह से वो अक्सर लोगों के निशाने पर रहती हैं। कभी वो ट्रांसपेरेंट बिकनी पहनकर नजर आती हैं, तो कभी कटी फटी ड्रेस में। आए दिन उनके इस अंदाज की वजह से आलोचना होती है, लेकिन उर्फी कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती और लगातार अपना यही अंदाज बनाए रखती है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, जब लोगों ने उर्फी को सीधा बदुआ दे डाली। जी हाँ, उर्फी को मिली है लोगों से मर जाने की बदुआ। लोगों ने कहा सिद्धू मूसेवाला को नहीं, तुम्हें लगनी चाहिए थी गोलियां। दरअसल बीते ही दिनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर मार दिया गया। सिद्धू की मौत से फैंस बेहद ज्यादा सदमे में हैं। ऐसे में अब लोगों का निशाना उर्फी बन गई है। खुद उर्फी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कई लोगों के उनके बारे में कमेंट्स दिखाए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स को शेयर कर उर्फी लिखती हैं, मैं किसी की भी मौत से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस तरह लोग मुझे मरा देखना चाहते हैं उसे देखकर डर लगता है। उर्फी ने आगे लिखा, मैं कुछ कमेंट शेयर कर रही हूँ जो मुझे पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि काश मैं मर गई होती, किसी ने मुझे गोली मार दी होती। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को मेरे मरने की दुआ और ज्यादा दिल लगाकर करनी होगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। उर्फी लोगों का ऐसा रूप देख काफी भड़की हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह उर्फी ने जवाब दिया उससे उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली। वहीं उनके बेबाक जवाब से साफ है कि उन्हें किसी की बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे बता दें कि उर्फी का लोगों से खरी खोटी सुनना अब आम हो गया है। जब भी वो कोई दुनिया से हट के ड्रेस पहनकर सामने आती हैं, लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट सेंसेशन कही जाने वाली उर्फी जावेद अक्सर अपने अलग अलग आउटफिट से लोगों को हैरानी में डाल देती हैं। वो कभी प्लास्टिक बैग से बनी ड्रेस पहने नजर आती हैं, तो कभी ग्लास से बनी ड्रेस पहने दिखती हैं। खास बात यह है कि उनके बोल्ड कपड़े उनकी बेस्ट फ्रेंड श्वेता श्रीवास्तव डिजाइन करती है। उर्फी और श्वेता एक दूसरे को पिछले 15 साल से जानते हैं। वहीं उर्फी के करियर की बात करें तो बिग बॉस, OTT फेम, ये अदाकारा, एक्टिंग, मॉडलिंग और विज्ञापनों से उर्फी अच्छी कमाई करती है। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए उर्फी जावेद अच्छी खासी फीस लेती है। वर्क फ्रंट पर उर्फी जावेद को हाल ही में अपने सिंगर बॉयफ्रेंड कुंवर के साथ एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। एक्ट्रेस बड़े भैया की दुल्हनिया, मेरी दुर्गा, बेपनाह और पंच बीट सीजन 2 सहित कई टेलीविजन शोज में नजर आ चुकी है। उर्फी कुछ समय के लिए रिश्ता क्या कहलाता है में भी दिखाई दी थी और बाद में उन्होंने कसौटी जिंदगी की 2 में तनीषा चक्रवर्ती की भूमिका भी निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।